Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, Best University with top placements. झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान जारी। अजय नाथ शाहदेव और एसके बेहरा की टीम के बीच कड़ा मुकाबला। दोपहर 1 बजे तक मतदान, शाम के 6 बजे आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में सरना धर्म को जातीय जनगणना में शामिल करने की मांग। कांग्रेस ने रांची से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन का किया ऐलान। बीजेपी बोली 10 सालों में मनमोहन सरकार को क्यों नहीं आई याद। राज्य के मोरहाबादी मैदान में बने मंच को तुड़वा रहा है जिला प्रशासन। रघुवर दास सरकार में बने मंच को बताया विधि व्यवस्था के खतरा। सीएम हेमंत सोरेन भी ले चुके हैं इस मंच से 2 बार शपथ। झारखंड में आंधी के साथ बारिश ने मचाई तबाही। रांची के साथ देवघर, गिरिडीह में भी बारिश। साहिबगंज में ट्रेन सेवा बाधित। पलामू में ठनका से एक व्यक्ति की मौत। सरायकेला के ड्रीम सिटी में 5वीं मंजिल से गिरकर एनआईटी जमशेदपुर के छात्र की मौत। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का छात्र था दिव्यांशु। रामगढ़ में कठोर पुल के पास ट्रेलर से टकराई बस। 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं सभी घायल। presented by Uttaranchal University, Dehradun, Best University with top placements. नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सरायकेला से सामने आ रही है, जहां आरआईटी थाना के ड्रीम सिटी अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल से गिर करके एनआईटी के छात्र दिव्यांशु गांधी की मौत हो गई। दिव्यांशु एनआईटी में कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का छात्र था। दिव्यांशु राज्य के जगन्नाथपुर इलाके का रहने वाला है। बताया ये जा रहा है कि परीक्षा छूटने के बाद वो तनाव में आ गया था और दिव्यांशु के पिता रेलवे में लोको पायलट है। पुलिस इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष से सीधे पूरी जानकारी लेंगे। आशीष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या छात्र के पर क्या इसे हादसा माना जाए या आत्महत्या? जी बता दूं कि जिस तरह बातें अब सामने आ रही है, सरायकेला जिले के आरटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत ड्रीम सिटी अपार्टमेंट में जो एनआईटी का छात्र है दिव्यांशु गांधी, जो 20 वर्षीय था और अचानक से छत पर से वो गिरकर उसकी मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर आनंद फानन में जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मगर मीडिया से जब उनके पिताजी से या आसपास के लोगों से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के आगे तो कुछ नहीं कहा, मगर उनके पड़ोसियों ने साफ तौर पर कहा कि इसका परीक्षा चल रहा था और उसी के दिन एक परीक्षा जो है छूट जाता है। उसके बाद वो काफी टेंशन में था, जिसकी वजह से इन्होंने छत पे से कूद कर छलांग लगा दी। हालांकि फिलहाल इसकी शव की पोस्टमार्टम कर ली गई है। परिवार के लोग जो है शव को रांची लेकर रवाना हो गए हैं। मगर इस घटना के बाद पूरे कॉलेज कैंपस में भी मातम छाया हुआ है और पुलिस जो है वो आत्महत्या या घटना दोनों बिंदुओं पर जो है जांच कर रही है। मगर ये दर्दनाक घटना हुई है। 20 वर्षीय सुधांशु गांधी की जो है मौत होने के बाद परिवार के लोगों में भी काफी मायूसी है। मगर जिस तरह फ्लैट के लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं काफी डिफरेंस था, काफी परेशान चल रहा था परीक्षा को लेकर। ठीक है आशीष, बिल्कुल पुलिस अब जांच का ये विषय है। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको इस वक्त रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां विशाखापट्टनम से 4 धाम यात्रा पर निकली बस कोठार पुल के पास ट्रेलर से टकरा गई है और इस दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए। यात्रियों में 5 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सदर अस्पताल में मामूली रूप से घायलों का इलाज किया गया। आंध्र प्रदेश में घायलों के परिवार वालों को इस बात की सूचना भी दी गई है। आए हुए थे एक्सीडेंटल से, 5 का रिम्स रेफर किया गया, बाकी का यहाँ इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को मामूली चोट है? हाँ, मामूली चोट है, माइनर है, जिसका यहाँ इलाज हो पा रहा है वो चल रहा है यहाँ पे इलाज। तो देखिए के कोठार पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि आगे चल रही टेलर को बस ने टक्कर मार दी। पैसेंजर्स ने बताया कि आगे चल रही टेलर अचानक ब्रेक मार दी। इसके कारण पीछे से आ रही बस जो अनियंत्रित होकर टेलर से टकरा गई। इस घटना में 40 से अधिक बस में सवार तीर्थयात्री घायल हो गए हैं।
5 घायलों को रिम्स रांची रेफर किया गया है। बाकी घायलों का यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। हम लोग को तो विशाखापट्टनम से चारधाम यात्रा के लिए निकला था। रांची इधर रामगढ़ घाट रोड पे थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वही है, वो ट्रेलर आगे ट्रेलर तो पीछे अपना बस आ रहा है, आगे ट्रेलर तो ब्रेक मारा, अपना बस भी ब्रेक मार कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा टक्कर मारा। दुर्घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई थी, लेकिन रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी घायलों को बस से निकाल करके सदर अस्पताल रामगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल यहाँ पर इन लोगों का इलाज जारी है और यहाँ से आंध्र प्रदेश में इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए अब बात करते हैं JSCA चुनाव की। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि JSCA का आज चुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि दोपहर के 1 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि अमिताभ चौधरी के निधन के बाद JSCA का ये पहला चुनाव है और इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव और कारोबारी SK बेहरा के बीच में है। दोनों गुट ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि अध्यक्ष के साथ कुल 15 पद के लिए मतदान हो रहा है और इस चुनाव में दोनों गुट के 15-15 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोपहर 2 बजे से वोटिंग जो है वो खत्म होगी और गिनती शुरू की जाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज के शाम 6 बजे तक रिजल्ट भी आ जाएगा। झारखंड में क्रिकेट के विकास को लेकर के आज का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों गुट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। मैं सभी जो हमारे मेंबर्स हैं, एस्टीम्ड मेंबर्स, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि JSCA को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिकेटर्स के लिए द टीम ही जो है वो JSCA को आगे लेके जा सकती है। मेरा सबसे आग्रह होगा कि आज के दिन सारे मेंबर्स जो हैं वो द टीम का सहयोग करें। इसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं। मुझे लगता है कि सारे मेंबर्स का सहयोग हम लोग को मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि द टीम यहाँ पे आएगी और क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम। उम्मीद 100% है और हमारी टीम जीत रही है और जो भी मैनिफेस्टो हम लोग दिए हैं, कैसे गांव से लेकर शहर तक क्रिकेट को विकसित किया जाएगा, उसी पर फोकस रहेगा हम लोग का। एंड पहले भी मैं डिक्लेयर किया हूं, गुड गवर्नेंस के साथ चलाना, जो पब्लिक जान सके कि ठीक से चल रहा है। कोई चीज ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे वैसा चीज करना ही नहीं हम लोग। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल क्या वोटिंग चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कैंडिडेट के वोटिंग के बाद जो JSCA के सदस्य हैं उनकी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। JSCA मैदान के अंदर ही जो वोटिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। 700 से अधिक जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर वोटिंग डालेंगे। कुल 15 जो पद है उसके लिए 30 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया है। इस उम्मीदवारों में से बड़े और रसूखदार नाम भी शामिल हैं, जिनमें से भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सौरभ तिवारी के साथ साथ शहजाब नदीम, यानी भारतीय टीम के खिलाड़ी शहजाब नदीम भी इस कंटेस्ट में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सौरभ तिवारी सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो शहजाब नदीम ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम जो झारखंड के कई ऐसे IAS हैं जो यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी रसूख रखने वाले लोग यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी अभी भाजपा से पूर्व विधायक बिरंची नारायण वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो वर्तमान विधायक सबिता महतो हैं वो वोट करने के लिए पहुंची है। इस अगर JSCA की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी भी JSCA के मेंबरशिप उनके पास भी है, लेकिन हालांकि बताया जा रहा है कि वो झारखंड में मौजूद नहीं है, तो वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी और वोटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों ही टीम के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी टीम SK बेहरा और द टीम जिनमें से कि अजय नाथ सहदेव की टीम है, दोनों ही टीम के सदस्य मैदान के बाहर जो है अपनी अपनी गुट के साथ अपने अपने लोगों के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं। बिल्कुल गौरव, तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि दोनों टीम के लोग खड़े हैं। क्या लग रहा है अभी फिलहाल जो वहां की स्थिति है उसको देख के क्या लग रहा है, कौन सा टीम किस टीम पर भारी पड़ रहा है?
बिल्कुल, अभी अगर आप बात करें, अगर अभी ये बताया जाए कि कौन सी टीम भारी पड़ रही है तो शायद ये जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे से ही जो प्रोसेस है गिनती की, वो प्रोसेस वोटिंग की है, वो शुरू हुई है। इस वजह से अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन सी टीम भारी है। दोनों ही टीम के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही टीम कहती है कि हम क्रिकेट के लिए इस मैदान में आए हैं। क्रिकेट को झारखंड में किस तरीके से बढ़ाया जाए, झारखंड के लोग किस तरीके से क्रिकेट में बेहतर कर सके, ये प्रयास दोनों ही टीम का है। दोनों ही टीमें ये कहती है कि झारखंड में ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर और राज्य स्तर पर किस तरीके से क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए। सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी ही नहीं, बल्कि गांव से भी कैसे निकलकर जो छोटे कस्बे के खिलाड़ी हैं जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वो कैसे भारतीय टीम तक पहुंचे, ये प्रयास जेएससीए का होगा। तो देखना होगा कि आज जब चुनाव का रिजल्ट आता है और जो टीम यहां जीत हासिल करती है वो किस तरीके से जेएससीए के बेहतरी के लिए काम करती है और आने वाला निकटतम भविष्य जेएससीए का किस तरीके से होता है। ठीक है गौरव, आप नजर बना के रखिए और तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेंगे। देखिए तो अब जेएससीए चुनाव में दावों का दौर शुरू हो गया और दोनों गुट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब बात हम सरना धर्म कोड पर सियासत भी की भी करते हैं, जहां आपको बता दें कि झारखंड में जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड को जोड़ने की मांग अब तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों के लिए संरक्षण के लिए जातीय जनगणना में सरना धर्म को मानने वाले के लिए अलग कॉलम होना चाहिए, जिससे कि उनकी आबादी का पता चल सके। और इसके लिए कांग्रेस राजभवन भी जाएगी। बात नहीं बनी तो दिल्ली के जंतर मंतर के सामने कांग्रेस के नेता धरना भी देंगे। सरना धर्म कोड को लेकर के कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और ये कहा कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय इन लोगों ने सरना धर्म कोड को क्यों नहीं लागू करवाया। पब्लिक जाहिर जो जिस तरह से अपना लिखते हैं ट्राइबल लोग, लेकिन ट्राइबल का भी अलग कोड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग 26 तारीख को महामहिम राजभवन के सामने धारणा प्रदर्शन कार्यक्रम में करेंगे और उसके बाद हम लोग दिल्ली जंतर मंतर भी जाएंगे। सरना धर्म कोड पर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और वी किशोर चंद्रदेव जी जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री थे, उस समय सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय सुदर्शन भगत जी ने आदिवासियों के आस्था अलग धार्मिक कोड का विषय को लेकर, सरना धर्म कोड विषय को लेकर सदन में मामला उठाया तो उनके मंत्रालय के मंत्री का जवाब आया कि यह कहीं से भी न्यायसंगत तकनीकी रूप से सही नहीं है, इसलिए इसको सरना धर्म कोड दिया नहीं जा सकता है। तो आज कांग्रेस किस मुंह से यह जातीय जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं। और झारखंड के मुरहाबादी मैदान में रघुवर दास सरकार के समय बने मंच को तोड़ा जा रहा था और इस मंच से हेमंत सोरेन ने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बताया ये जा रहा है कि जिला प्रशासन के आदेश पर 2017-18 में बने इस मंच को तोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि विधि व्यवस्था के कारण इसे तोड़ने का फैसला लिया गया है और इस मंच पर कई बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजन हो चुके हैं। इस मंच से जुड़े खबर पर संवाददाता गौरव झा की खास रिपोर्ट देखिए। इस मंच पर खड़े होकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दफा शपथ लिया था। आखिर उस मंच को उन्हीं की सरकार क्यों तोड़ रही है? दरअसल मोरहाबादी के ऐतिहासिक बड़े मंच को झारखंड सरकार ने तोड़ने का आदेश दे दिया है। जिला प्रशासन से अनुमति के बाद उस बड़े से मंच को तोड़ा जा रहा है। वर्ष 2017-18 में इस मंच का निर्माण रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इसके बाद झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन ने 2 दफा इसी मंच से शपथ लिया था, लेकिन अब विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए इस मंच को तोड़ने की अनुमति दे दी है। दरअसल 22 करोड़ की लागत से मोरहाबादी में जो स्क्वायर टाइम्स है वो बनाए गए थे, बड़े बड़े एलईडी लगाए गए थे, बड़ा सा मंच बनाया गया था। अब जिला प्रशासन की अनुमति के बाद उस मंच को तोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि विधि व्यवस्था खराब हो जाती है। जब भी कोई आंदोलन करने के लिए मोरहाबादी मैदान में आते हैं तो उनके आश्रय का जगह यह बन जाता है। इस वजह से जिला प्रशासन इसे तोड़ रही है। हालांकि इसे तोड़ने के बाद नए मंच का प्रारूप कब तक तैयार होगा, इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अब तक जो हमारे सूत्र बताते हैं वो कहते हैं कि जल्द ही एक और मंच जो है वो इसके ठीक पीछे बनाया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस बड़े से
और इस ऐतिहासिक मंच को टूटने के बाद यह नया मंच कब तक बनता है, क्योंकि यह मंच कई मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ कई बड़े आयोजन का भी साक्षी रहा है। इस मंच से कई बड़े आयोजन हुए हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर कोई भी झारखंड में बड़ा आयोजन हो, वो मोरहाबादी के इसी मंच से होता था। और राज्य में अगर हम झारखंड और राजधानी रांची की बात करें तो वहां सबसे बड़े मंच में यही मंच आता था, लेकिन अभी से भी तोड़ने की अनुमति दे दी गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी राज्य से सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 शख्स घायल हो गए हैं। सड़क किनारे शख्स को टक्कर मारी गई। अशोकनगर का रहने वाला कार मालिक है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी राज्य से, जहां सड़क दुर्घटना में 2 शख्स घायल हो गया है। सड़क किनारे शख्स को टक्कर मारी गई। अशोकनगर का रहने वाला कार मालिक। और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से कार से बाइक में टक्कर मारी गई है। देखिए बाइक पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो शख्स इस पर सवार था वो घायल हो गया है। 2 शख्स इसमें घायल हुआ है। हम लोग गाड़ी खड़ा करके दूध को पता कर रहे थे, दूध कहाँ मिलेगा, इसी पे चार को मार दिया। उसी में लग गया। हाँ, खड़े थे आप लोग? खड़े थे हम लोग। तो गाड़ी स्पीड में था? गाड़ी हाई स्पीड में था। तो घायल दोनों लोग हैं, किसकी गाड़ी है कुछ पता चला? गाड़ी तो गाड़ी का मालिक तो कहाँ के है गाड़ी मालिक? अरगोड़ा थाना। अरगोड़ा था? अशोकनगर का रहने वाला। तो ज्यादा चोट है इन लोगों को? तो देखे कितना चोट है तो ले जाएंगे अभी हॉस्पिटल। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं जेसीए के दंगल के बारे में। तो रांची में आज झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। मतदान के बीच दावों का दौर भी अब शुरू हो गया है। दोनों गुट अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वोटिंग हुआ है, आई थिंक 1-2 घंटे में अच्छा क्लियर हो जाएगा और होपफुल हम लोग जीते। बाहर आप अपने लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? अभी तो बहुत पॉजिटिव है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबसे। जेसीए आने वाले भविष्य में अगर आप आते हैं तो क्या स्थिति रहेगी? हम लोग का एक ही टारगेट है, क्रिकेट फर्स्ट। हम लोग का वही मोटो ही है और जैसा मैंने कहा कि आपको कि हम लोग का डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग को डेवलप करना, ये हम लोग का सबसे पहला प्रायोरिटी में रहेगा। मैं तो क्रिकेट को वोट करूंगा। क्या उम्मीद है आने वाले भविष्य में जेसीए? जो भी होगा, जेसीए का भविष्य उज्जवल है और क्रिकेट की आधारभूत संरचना को लेकर, क्रिकेटरों के उज्जवल भविष्य को लेकर जो भी पहल नई कमेटी के द्वारा की जाएगी, हम लोग निश्चित रूप में उसके साथ। बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो झारखंड में मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिमी भाग को छोड़कर के बाकी हिस्सों में आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान प्रभावित जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश और आंधी के कारण राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस या अधिकतम तापमान की अगर हम बात कर लें तो 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग से लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि लोग अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें, क्योंकि मौसम को लेकर के अब अलर्ट जारी किया गया है। आंधी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। और देखिए आंधी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और अब आपको क्या क्या इसको लेकर के सावधानी बरतनी है वो भी आप खासकर अपने जहन में बिठा लें कि मौसम विभाग की तरफ से क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं। देखिए झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। चाईबासा, रांची, पलामू, देवघर और साहिबगंज जिले में शनिवार को आंधी, बारिश और ठनका का जबरदस्त तबाही मचाई है और कई पुराने पेड़ भी गिर गए हैं, जिससे सड़कों पर आना जाना प्रभावित हो गया है। अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी, बारिश और ठनका का कहर। कहीं पेड़ गिरे, कहीं उजड़े घर। बदले मौसम से बढ़ी परेशानी।
बदला मौसम, मची तबाही। तो देखिए, आंधी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंधी बारिश बनी रहेगी, मौसम तबाही मचाने वाली है। देखिए, ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मौसम का मिजाज बदल गया है और मौसम के मिजाज के बदलने से तबाही मची हुई है। पलामू की तस्वीर है, गिरिडीह की तस्वीर है, देवघर की तस्वीर है, साहिबगंज की तस्वीर और रांची की तस्वीर। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि मौसम के मिजाज ने लोगों के ऊपर परेशानियों का पहाड़ तोड़ दिया है। पलामू में देखिए, लगातार बारिश, आंधी बारिश की वजह से लोगों की मौत हुई है और उसके बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह में भी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। और देखिए, गिरिडीह में शनिवार को ही आंधी बारिश में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गांवा प्रखंड के गडनी गांव में ताड़ के एक पेड़ पर ठनका गिर गया, जिसके कारण पेड़ में आग लग गई। ठनका आग में जल करके पूरी पेड़ देखिए खाक हो चुकी है। और जमुआ के सकरडीहा गांव में 200 साल पुराना आम का विशाल पेड़ गिर गया। आम के पेड़ की चपेट में आने से 6 घर उसकी चपेट में आ गए और इस 6 घर के लोग अब बेघर हो चुके हैं। अभी स्कूल में वो शरण लिए हुए हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जब मौसम विभाग ठनका को लेकर के अलर्ट जारी करे तो क्या क्या सावधानी आप लोगों को बरतनी चाहिए। देखिए, ठनका से कैसे बचना है उसके बारे में हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं। खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलें, खराब मौसम में बेहद सतर्क और सावधान रहें। मौसम खराब हो तो सुरक्षित स्थान पर आप चले जाएं। किसी पेड़ या किसी बिजली के खंभे के नीचे बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। किसानों को खेतों में जाने से बचना चाहिए। उस वक्त खेत में नहीं जाना चाहिए जिस वक्त बारिश हो रही हो और आंधी आई हो। और इसके साथ ही किसी पक्की छत के नीचे भी आप बिल्कुल भी शरण ना लें। किसी भी सूरत में पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो पेड़ गिर सकता है और उससे मौत भी हो सकती है। तो ये कुछ गाइडलाइंस जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं उसका आपको खास ख्याल रखना है। देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में घायल महिला का इलाज फर्श पर लेटाकर किया गया और इस सामुदायिक अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है। महिला काफी देर तक इलाज के लिए फर्श पर लेटी रही। जब एम्बुलेंस आया तब महिला वापस घर गई। अस्पताल में फर्श पर लेटाकर इलाज करने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और इस व्यवस्था ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कि महिला आपसी विवाद में मारपीट में घायल हो गई थी। पर महिला सोई है और उसका इलाज है वहाँ हो रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और जो डॉक्टर यहाँ पर बैठता है, प्रशासक जिसको कहते हैं हम लोग सरकार, डॉक्टर जो यहाँ बैठता है वो बताइए, देखो आला उसके पास नहीं है, उसके पास ब्लड नापने का, उसके पास प्रेशर नापने का मशीन नहीं है। और जब जाता है तो पेशेंट वहाँ इलाज कराने के लिए तो उसको जानवर की तरह इलाज किया जाता है। लापरवाही तो दोनों तरफ से है। लापरवाही पेशेंट की तरफ से भी है कि आके मारपीट के केस में ऐसे भी लोग और नर्वस हो जाता है, अपने आप को मतलब कि ज़्यादा इंज्यूर्ड समझने के लिए ज़मीन पर लेट जाता है, या हाथ तक पसार देता है कि हमको बहुत ज़्यादा चोट लगा है वो, ताकि डॉक्टरों जो उसको बढ़िया से लिखे उसके बारे में। ऐसा भी होता है, फॉल्स पेशेंट बहुत ज़्यादा भी आता है। खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 9 में कपड़ा दुकान के मालिक पर एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। कपड़ा दुकानदार का 4 दिन पहले शादी हुई थी। हालांकि आरोप यह है कि महीनों से दुकान का मालिक नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था। आवेदन थाना को दिया है कि मेरी पुत्री जो कपड़े की दुकान में काम करती थी, उनके जो मालिक हैं वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे और गलत काम करते थे। यही इसी पे एक कांड दर्ज हुआ है रेप और पोक्सो का। उसके तहत उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब बुलाने के उपरांत जो अपना जो है संलिप्तता एक्सेप्ट किए हैं, उसी बेसिस पे उनको हम लोग गिरफ्तार करने की हिरासत में भेजे। खबर चाईबासा से है। चाईबासा के ग्रामीण इलाके में छऊ नृत्य की धूम है। ग्रामीण मेला कलाकार छऊ नृत्य पेश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग गांवों में मेला और छऊ नृत्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण मेला और छऊ नृत्य का आनंद उठा रहे हैं।
और चाईबासा के बिरसाइत धर्म स्थल देवा में बिरसाइत समुदाय के 37वां प्राकृतिक धर्म दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शामिल होकर के बिरसाइत समुदाय के लोगों ने हिंसा, अंधविश्वास, डायन प्रथा और धर्मांतरण से बचने का संकल्प लिया। प्राकृतिक धर्म दिवस सम्मेलन में पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला जिला में से जो समुदाय हैं वो सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। लोग जो बदनाम है नशापान से, इससे भी मुक्त कराने का उन्होंने संकल्प लिया और इसका भी हम लोग संदेश देते हैं। हमारे समाज जिस तरह से सुधार रहे हैं उसी तरह से सभी समाज को नशापान से दूर करने और डायन भूत प्रेत जैसा जो आरोप है उससे भी मुक्त कराने का हम लोग संदेश देते हैं। हमारे मुंडा समाज या आदिवासी समाज में हड़िया दारू इस समय डूबा हुआ है। इसी नशाखोरी से दूर रहने का संदेश देते हैं और इसी के चलते जो हमारे हक और अधिकार को हमें पहचानने में असमर्थ हैं। जब तक हम आदिवासी हड़िया दारू में डूबे रहेंगे, डायन भूत इसी में अगर विश्वास करेंगे, अंधविश्वास में डूबे रहेंगे तो हम आदिवासी का भला नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।